आज हम विभाग ई का अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है विकलन के लिए कार्य नियम लिखो। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करना। हम 5 में से सॉल्यूशन कर रहे हैं, बाकी का तो थियरी है। ओके, 5वां सवाल है, एक कारखाने में प्रति 100 टन स्टील का उत्पादन खर्च 1/10 x की घात 3 माइनस 4x की 2 घात प्लस 50x प्लस 300 है, तो न्यूनतम खर्च हेतु उत्पादन निश्चित कीजिए। तो ये सवाल न्यूनतम खर्च वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 से शुरुआत कर रहे हैं। तो न्यूनतम खर्च को C से दर्शाते हैं 1/10 x की 3 घात माइनस 4x की 2 घात प्लस 50x प्लस 300 है। ओके, अब इसको हम लोग करते हैं, क्या ज्ञात करेंगे, dx जो हम करते थे dy/dx बस वैसा ही है, करना आता ही है आपको। यहाँ पर 3 है, ये सगुणा के 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 × 3/10। ओके, अब यहाँ पर ये कितना है तो 3 है। ओके, और एक घात कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो x की कितनी घात हो जाएगी, 2 घात हो जाती है। अब उसके बाद हमको इसका गुणा इससे करेंगे तो 4 दूनी 8, x की 2 घात में से 1 कम करेंगे तो 1 घात रह गई है। अब यहाँ पर है, यहाँ 1 घात समझो 50 × 50 और x की 1 घात है, उसको कम करेंगे तो 0 घात हो जाएगी। और इसमें x की 0 घात है तो 0 घात का गुणा 300 से करेंगे तो 0 हो गया, इसलिए लिखा नहीं है। अब आपको हमको यहाँ पर ध्यान रखने का है dc/dx है बराबर 0। क्या करना है, x के स्थिर मूल्य के लिए तो ये dc/dx बराबर 0 लेना है, x ज्ञात करना है इसके लिए। तो यह जब भी न्यूनतम खर्च का दिया गया हो तब आपको ध्यान रखना dc/dx बराबर 0 होता है। हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं 3x की 2 घात बट्टे में 10 माइनस 8x और प्लस का 50। ओके, इतना लिखने के बाद बराबर क्या लिखने का है, 0 लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सबसे 10 का गुणा कर देंगे तो हर समान हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 10, इसके नीचे 10 है, इसमें गुणा नहीं करना, इसके नीचे 10 नहीं तो इसका गुणा 10 से कर देते तो 80x, इससे 10 से गुणा कर देते तो 500 बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया है। तो देखेंगे ध्यान से हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, 3x की 2 घात माइनस 80x प्लस 500। अब ये इधर जाएगा तो गुणा में 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 का ये भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, तो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 लिखते हैं। ये गायब हो गया, कैसे पता पड़ गया ना। अब हमको गुणनखंड करना है, उससे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ मैं रफ काम कर रहा हूँ, बराबर आपको लिखना नहीं है। आगे वाली संख्या का गुणा पीछे वाली संख्या से करते हैं तो कितना आता है, तो 1500 आता है। ओके, 1500 आया। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जोड़ने पर 80 है, माइनस और प्लस निशान दिया हो तो जोड़ने पर ही आएगा। आगे के सवाल में मैंने गुणनखंड करने के बताए हैं, उनमें आप देख सकते हो, पार्ट 4 में काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है, गुणनखंड किए हैं, तो वहाँ आप समझ सकते हो। गुणा करने पर 80 आना चाहिए, गुणा करने पर 15 आना चाहिए और जोड़ने पर आना चाहिए, माइनस प्लस दिया हो तो जोड़ने पर 80 आना चाहिए। तो हम लोग जोड़ते हैं 50 और गुणा 30 करते हैं तो 1500 आता है, और जोड़ते हैं तो 80 भी होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x की 2 घात माइनस 50x और दोनों का निशान माइनस में रखना है, 30x बराबर प्लस 500। ओके, बराबर 0। आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या सेम टू सेम उतारनी, बस यहीं पर टुकड़े करने हैं। करेंगे x ही कॉमन निकलता है तो 3x माइनस 50, x यहाँ से निकल गया। यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, तो यहाँ पर देखेंगे 10 कॉमन निकलता है। कितना कॉमन निकलता है, 10 कॉमन निकाला, और यहाँ पर रह गया है 10 या 30x, माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये वाला निशान बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 10 से भाग देंगे तो कितना आता है, 50। ये दोनों कोष्टक एक जैसे हैं, तो मतलब समझ जाना आपका सवाल 100% सही है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ कॉमन लेंगे 3x माइनस 50, और यहाँ से ये इधर देखेंगे तो x माइनस 10। ओके,
बराबर 0। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 3x माइनस 50 बराबर 0, अथवा या और जो आपको लिखना है x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर देखोगे तो x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में, और ये इधर किसके साथ में गुणा में उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाता है, अथवा x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस, दोनों प्लस क्या है बराबर, दोनों प्लस के आते हैं तो दोनों की कीमत रख के करना पड़ेगा। ओके, अब डी स्क्वायर सी बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बट्टे में डी एक्स लिखते हैं बराबर। तो ये हम यहाँ पर लिखते हैं, ये कहाँ पर किया था, ये डी सी बट्टे डी एक्स जो था ना वो ही लिखना है यहाँ पर। तो हमने ये ज्ञात किया, ये रहा देखो, पहले ज्ञात किया 3x की 2 घात बट्टे में 10, 8x प्लस 50। यहाँ लिख लेते हैं 3x की 2 घात बट्टे में 10 माइनस 8x प्लस 10। ओके, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता पड़े, जब परीक्षा में देखते हैं ना तब हमको पता पड़ना चाहिए कि परीक्षा से जाने से पहले हम अध्ययन करते हैं उसके लिए, तब ये बोले इसका ऐसा किया। तो यानी इसका विकलित करेंगे तो 3 दूनी 6x, क्योंकि एक घात कम हो जाएगी बट्टे में 10, यहाँ एक घात है 8 एकन 8 और x की 0 घात बचेगी। यहाँ तो यहाँ पर x की 0 घात है तो 0 घात से गुणा करेंगे इसका तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया है, डी स्क्वायर सी बट्टे डी एक्स स्क्वायर ज्ञात किया है। अब इसके लिए हमको पहले दोनों कीमत रखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखते हैं x बराबर 10 डी सी बट्टे डी स्क्वायर सी बट्टे डी एक्स स्क्वायर में लेने पर। तो इसमें लेते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं डी स्क्वायर सी बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, अभी हमारे पास ये कीमत है तो इसमें हम लोग लिखते हैं 6 और 6x की जगह पर क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पर 10 लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 कीमत आई थी ना, इनमें से एक ये लेंगे एक दोनों लेके देखते हैं। तो यहाँ पर 10 लिखा, बट्टे में कितना है पहले से ही यहाँ पर 10 है, माइनस यहाँ 8 लिखा है, 10 से 10 कट गया, क्या रह गया यहाँ पर, तो यहाँ रह गया यहाँ पर लिख देते हैं -8 और यहाँ पर 6। ओके, तो माइनस का 2 आता है, कितना आएगा, माइनस का 2 आता है जो कि 0 से छोटा है। तो हमने आगे मैंने बताया था क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, डी सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर किसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ आएगा कितना आता है यहाँ पर, तो ये हो गया है अपना। अब यहाँ पर अब हम लेते हैं 50/3, तो यहाँ लिखते हैं x बराबर 50/3। ओके, डी स्क्वायर सी बट्टे में डी एक्स स्क्वायर में लेने पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डी स्क्वायर सी बट्टे में डी एक्स स्क्वायर बराबर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे क्या होगा, यहाँ पर 6 की जगह पर 6 लिखते हैं और यहाँ 50 बट्टे में कितना लिखते हैं 3। ओके, बट्टे में कितना है 10 है, और क्या था यहाँ पर इसके आधार पर इसके ऊपर से ले रहे हैं, ये -8 है तो -8। अब हमको यहाँ करना है 3 दूनी 6, 50 दूनी 100 बट्टे में 10 -8, ये 0 से 0 कट गया, 10 -8 यानी कितना आता है, प्लस का 2 आता है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा हो तो ये हमारी कीमत आती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x बराबर 50/3 के लिए खर्च न्यूनतम होगा। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चैप्टरों के भाग 1 और भाग 2 के वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। कहाँ पर देखना है आपको, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिए वहाँ पर देखना है। चलिए आगे करते हैं। 6 देखते हैं, किसी माल के x इकाई बनाने का खर्च c बराबर 1000 प्लस 8x प्लस 5000 बट्टे में x हो तो खर्च न्यूनतम हो
उस हेतु उत्पादन कितना करना चाहिए, न्यूनतम खर्च भी ज्ञात कीजिए। तो छठा सवाल सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर सी यानी न्यूनतम खर्च दिया है, यहाँ पर खर्च दिया है 1000 प्लस 8x प्लस 5000 बट्टे में x दिया है। ओके, इसको करना है। तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास c आ गया है, इसको कैसे लिख सकते हैं, c बराबर 1000 प्लस 8x प्लस 5000, ये बट्टे में लिखा है, इसके लिए बट्टे में लिखा हो तो उसको माइनस घात कर देते तो करने में थोड़ी सरलता रहे, इसलिए हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है डी बट्टे में dx बराबर क्या होता है 8। कैसे आया, इसकी एक घात है 8 एकन 8 और x की एक घात कम करते हैं तो हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इधर 5000 का गुणा इससे करते हैं तो माइनस का 5000 आता है, किस में आता है माइनस का 5000। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देंगे x की कितनी घात, तो एक घात कम करेंगे तो ये तो माइनस का है, एक और कम करेंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएगी, माइनस की 2 घात हो जाती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे x की -2 घात। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 8 माइनस 5000 x की 2 घात, ऐसे ही को माइनस घात को प्लस करने के लिए नीचे लेके जाते हैं। अब यहाँ लिखते हैं डी बट्टे में dx बराबर 0, इसलिए x के स्थिर मूल्य के लिए। ओके, यानी x बराबर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना लेना पड़ता है, डी बट्टे में dx। तो आपको ध्यान रखना न्यूनतम खर्च की रीति जब भी सॉल्यूशन कर रहे हो तब डी बट्टे dx बराबर 0 लेना चाहिए, ऐसा लेते ही है नियम के अनुसार। और डी स्क्वायर सी बट्टे में dx स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो अगर दो कीमत आती है आपके पास, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये जो बड़ी संख्या है ये प्लस की है, यानी 0 से बड़ी संख्या हो उसी को आंसर मानते हैं, ऐसा समझना। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको करना है यहाँ पर, ये हमारे पास ये रहा, यहाँ लिखते हैं कितना 0 बराबर, इसको लिख देते हैं 8 माइनस 5000 बट्टे में x स्क्वायर। आप चाहे तो इसको इधर लिखें, आप चाहे तो उधर लिखें। अब ध्यान रखना है 0, इसको हर समान करने के लिए करना पड़ेगा, तो इसको गुणा करना पड़ेगा 8x की 2 घात माइनस 5000 बट्टे में x स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, ऐसे लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इधर से लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो। ओके, तो हम लोग यहाँ ये इधर आएगा भाग में ना, तो इधर आएगा गुणा में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। और अब हम लोग क्या लिखेंगे, 0 बराबर 8x की 2 घात माइनस 5000। अब यहाँ पर देखो 5000 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 8x की 2 घात। अब 5000 बट्टे में 8 आ जाएगा बराबर x की 2 घात। अब हम लोग 8 से भाग देंगे 50 में तो कितना आता है, यहाँ पर 625 आ जाता है। कितना आता है, 625। इसलिए वर्ग हटाने के लिए वर्गमूल करना पड़ेगा, तो x बराबर इसका वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है 25। तो x की कीमत हमारे पास कितनी आई है, 25 आई है। अब क्या करते हैं, डी स्क्वायर बट्टे में c और dx स्क्वायर करेंगे, मतलब d बट्टे में dx यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ क्या था, तो ये रहा आंसर। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो ये डी बट्टे में dx है ना, तो इसको लिख देते हैं। तो क्या लिखते हैं, 8 माइनस 5000 बट्टे में x की 2 घात थी ना, उसको ऊपर ले आते हैं, माइनस की 2 घात कर देते हैं इसके अनुसार। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 8000 माइनस 5000 की 2 घात है ना, x की 2 घात, तो इसको लिख दिया है। अब यहाँ पर समझेंगे, बराबर। अगर आप इसका पहले से विकलित कर देते तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे करेंगे, तो इसको करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा इससे करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस हो गया। कितना हो जाएगा, इससे गुणा इससे करते हैं तो 10,000
ओके 10,000 किया और x की कितनी घात, तो इसमें से एक घात कम करेंगे, -2 में से एक कम करेंगे तो -3 हो गया, तो x की -3 घात होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 बट्टे में x की कितनी घात हुई, यहाँ पर 3, प्लस करने के लिए नीचे लिख देते हैं। ओके, अब हमको आगे और करना पड़ेगा, तो आगे और करते हैं। यहाँ पर x बराबर 25 आया था, x की कीमत आई थी 25, दो कीमत नहीं आई है, एक ही कीमत आई है, तो इसी को करेंगे। तो 25 डी स्क्वायर बट्टे सी और dx स्क्वायर में लेने पर हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं डी स्क्वायर बट्टे में सी dx स्क्वायर बराबर 10,000 लिखा, बट्टे में कितना है, यहाँ पर x की 3 घात थी, तो हम यहाँ पर सवाल लिख दिया है, तो 10,000 और यहाँ x की 3 घात की जगह कितना लेना है, 25 की 3 घात। ओके, आगे लिखते हैं 10,000 25 की 3 घात होता है तो 15,625 होता है। इसका भाग दे लेते हैं, फिर बताते हैं। तो इसका भाग कर लिया है, कितना आया है, 0.64 आया है, जो कि 0 से बड़ा है ना, हाँ, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 25 के लिए खर्च न्यूनतम होगा। अब उसने न्यूनतम खर्च भी ज्ञात करने के लिए बोला है, तो उसके लिए लिखेंगे न्यूनतम खर्च ज्ञात करने के लिए x बराबर 25 रखने पर, तो रखते हैं और यहाँ लिखते हैं c बराबर 1000 प्लस 8x प्लस 5,000 बट्टे में x, ये c बराबर सवाल में ही दिया था, वो लिया है, कहीं से लिया नहीं, जादू नहीं किया है। अब यहाँ पर न्यूनतम खर्च ज्ञात करते हैं, न्यूनतम खर्च बड़ा x बराबर कितना होता है, 25 लेने पर। ओके, यहाँ लिखते हैं 1,000, ओके, 1,000 यहाँ से लिया है, प्लस 8 की जगह पर 8 और x की जगह पर 25 प्लस यहाँ 5,000 बट्टे में x की जगह पर 25 लेते हैं और क्या करेंगे, इसको इससे काट देते हैं, तो कितना आता है, 200 आता है। अब बराबर, ओके, 1,000 प्लस 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है और 200, ओके, 200 और 200। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है, 1400 आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं न्यूनतम खर्च बराबर कितना है, 1400 है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।